कृष्णा दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है वो है आभूषण, और आभूषण का नाम सुनते ही कई बच्चे तो स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आभूषण का नाम सुनते ही वो ऐसे बोलते कि भाई ये वाले क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते। लेकिन गारंटी है मेरी, अगर ये 10 मिनट आपने इसको देखा तो आज के बाद में आपका कोई भी आभूषण से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल कानों को खुले रखना है और चलते चलते सुनते जाना है। देख करते क्या है, हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे आभूषण। आभूषण क्या काम आते हैं? जो महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं, जैसे गले में, सिर पर, हाँ, कान में, नाक में, पैर में, कमर में, इस तरीके के आभूषण। और इससे आरपीएससी में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है या आरएसएसएमबी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। हर कोई कैडर का एग्जाम हो, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। देख लेते हैं हमारी ट्रिक क्या है भाई, हम किस तरीके से याद करना है। यहाँ तो केवल आभूषण का नाम है, फिर याद कैसे होंगे? और इतने सारे आभूषण एक साथ याद करना पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसको तो कोई न कोई पैटर्न से ही हम याद रख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है पैटर्न। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दांत की। किसकी बात कर रहे हैं हम? दांत की। फिर हम बात करेंगे नाक की, फिर सिर की, कमर की, गले की, पैर की, कान की, हाथ की और अंगुली की। लगभग 200 के आसपास ये आभूषण हैं। अगर ये आभूषण आपने लास्ट तक देख लिया तो कभी जिंदगी में इस वीडियो की नहीं, किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो दांत के क्या आभूषण है? एक तो है चूप, दूसरा है रखन, तीसरा है दोष और चौथा है मेघ और पांचवा है कील। ये 5 आभूषण हैं। कई बुक में तो आपको केवल 1 या 2 आभूषण मिलेंगे, लेकिन जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो अपने सारे लिए हैं। इस वजह से आपको इतने सारे दिख रहे हैं। तो हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है। देखो याद करना कैसे करना है। देखो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं? जब भी हम बात करेंगे किसी से तो अगर दांतों से रिलेटेड अगर बातें करें, दांतों से रिलेटेड मतलब समझ रहे हो ना आप, जिसमें दांत दिखे, तो देख लेते हैं कैसे। देखो अगर हम कोई भी व्यक्ति होता है वो अगर ज्यादा बोलता है तो उसको बोलते हैं अरे दांत मत दिखा चुप रे। क्या बोलते हैं उसको? दांत मत दिखा चुप रे। आया समझ में आपको? दूसरा देखो आप, ये दिख रहा है धौंस। कोई भी व्यक्ति अगर धौंस दिखाता है तो अपन क्या कहते हैं? धौंस मत दिखा नहीं तो दांत तोड़ दूंगा। क्या? धौंस मत दिखा नहीं तो दांत तोड़ दूंगा। देखो आप, मजे आए कि नहीं आए? कभी भूलोगे आप धौंस? भूल ही नहीं सकते। देखो कील, अरे दांत मत चुबा, कील की तरह चुभ रहे तेरे दांत। कोई बच्चा होता है ना, काट लेता है तो कील की तरह चुभते ही नहीं चुभते? क्या चुभते हैं? दांत। तो समझ में आ जाएगा कील क्या है, दांत, धौंस क्या है, का चुप क्या है। अब देखो दांतों को साफ तो रखना ही पड़ेगा ना, अपन क्या करना पड़ेगा? साफ रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? अरे भैया दांतों को साफ रखने के लिए रखने पड़ेंगे। क्या? दांतों को साफ रखना पड़ेगा। अगला देखो मेक। क्या? मेक। सोच सकते हो क्या बन सकता है मेक? हाँ सोच सकते हो? अरे दांतों को साफ रखना पड़ेगा, और जब रखने की बात करते हैं तो मेक का यूज करते हैं अपन। किसका? मेक का। तो हम किसको मेक रखेंगे? दांतों को। तो देखो चुप रहना पड़ेगा, चुप रह जा, धौंस मत दिखा, कील की तरह चुप रहे, काम हो गया अपना। कितना आसान था। बोलो दांत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत होगा? हो ही नहीं सकता कभी गलत। चलो अगला लेते हैं हम नाक। क्या लेते हैं हम? नाक। देखो हमारी नाक क्या काम में आती है? क्या काम में आती है? हमारी नाक काम आती है सूंघने में। क्या? सूंघने में काम आती है। और अगर नाक में कुछ चला जाए तो क्या हो जाता है? छींक आने लग जाती है। ऐसे ही तो होता है, सबके ऐसे ही होता है ना, मेरे स्पेशल थोड़ी, सबके होता है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं है। अच्छा वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे आभूषण का कोई भी पुस्तक या कोई भी वीडियो। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है कि आपको 5-7 मिनट लंबा लगे, लेकिन ये लंबा नहीं, आपके कैरियर से तो छोटा ही है ना। तो ठीक है, चलो नाक की बात करें। नाक में दिख रहा है अपन को संकली, नथ, वाली, फीनी, लौंग, चूनी, चौप और बुलाक। इतने सारे आभूषण अपने नाक के लिए हैं। और ये नाक के छोटे मोटे और भी होते हैं, वो अपने लिए नहीं, क्योंकि वो नाम से ही पता लग रहा है कि वो नाक के हैं। लेकिन ये इनसे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं, वो हमने सारे लिए हैं। ठीक है, देखो नाक। अब नाक से अपन को पता लग जाएगा, नाक से ये सब जानता है। नथ क्या होता है? नथ पता है आपको? नाक में पहना जाता है नथ। ये सबको पता है। बाली है, बाली का भी सबको पता है भाई। बाली कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है, कान में भी पहनी, कान में क्या पहनते हैं? लौंग, और यहाँ क्या पहनी जाती है? बाली। ये सबको पता है। देखो अब बात कर लेते हैं हम लौंग की, है ना। आपने देखा होगा कि
जब घर पे या कहीं बाहर अपन धूनी लगाते हैं, लौंग डालते हैं, तो लौंग की खुशबू दूर तक आती कि नहीं आती? और हम सूंघते कैसे हैं? किससे सूंघते हैं भाई? नाकों से। तो नाक से तो पता लगता है हमको कि भाई इसमें तो क्या डाली है, लौंग। इसका मतलब हमारा काम हो गया क्या कि लौंग से हमको पता लग जाएगा क्या कि लौंग की खुशबू आ रही थी। खुशबू किससे ली थी? नाक से। तो आ गया काम। अब देखो, एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, दूध में मिलावट करके बेचता था। तो वो क्या करता था, पानी में चूने का पानी डाल देता था, चूना डाल के, और दूध बना लेता था। अब उसको पता कैसे लगेगा? तो एक व्यक्ति ने उसका पता लगाने के लिए क्या किया, उसको लिया और सूंघने लग गया। क्या करने लग गया? सूंघने लग गया कि चूने का पानी है या दूध है। तो देखो, चूना चूनी, चूना चूनी, तो चूना चूनी का पता कैसे लगा? सूंघने से। अरे मजे आए कि नहीं आए? अगर मजे आए तो ठोको ताली। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे है और फिनी। आपने देखा होगा फिनी देखा क्या आपने? हाँ, फिनी खाया भी होगा। चाशनी चंदा के अपन फिनी खाते हैं, लेकिन फिनी में क्या ऐसे राउंड में बहुत छोटे छोटे वो होते हैं। जब भी अपन खाते हैं तो वो नाक के टकराते हैं तो नाक में अंदर चले जाते हैं, तो उससे क्या होती है, छींक आने लग जाती है। तो जब भी अपन फिनी खाएंगे तो नाक में घुसने का डर रहेगा नहीं रहेगा? अरे रहेगा नहीं, हमारा तो क्वेश्चन हो जाएगा भैया। फिनी तो खाएंगे जो खाएंगे, फिनी के साथ में क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो, अब देखो संकली। अभी संकली में आपको दिख रहा है कि शकल, क्या दिख रहा है, शकल। अगर किसी व्यक्ति की नाक अगर मोटी है या पतली है या बिल्कुल लंबी है तो उसकी शकल खराब नहीं होगी। इसका मतलब शकल में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? नाक का, न कि कान का। किसका होता है? नाक का। तो जब भी शकल की बात आएगी तो किसका ध्यान रहेगा? मजे आए? आ गए होंगे। चलो आगे लेते हैं। अब देखो, यहां लिख रखा है बुलाक। क्या? बुलाक। क्या लिखा हुआ है? बुलाक। देखो, बुलाक जो वर्ड लिखा है बुलाक, इसके बारे में चलो बताता हूं मैं। पहले बुलाक और चौप इसको रहने देते हैं, अब बाद में बताता हूं। एक जगह हो रहेगा तो साथ में बताता हूं। चलो कोई बात नहीं। अब अगला ले लेते हैं हम सिरका। अच्छा, यहां तक कोई डाउट है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है, और अगर है तो क्या करना है, स्किप करके जाना है, देखना नहीं है पूरा अगर है तो, और नहीं है तो बने रहना है। चलो आ जाओ। सिर के आभूषण। सिर के आभूषण में गोफन, सेरा, शीशफूल, मेमन, सांकली, देवार, टीडीबल को, बोरला, रखड़ा, मांग टीका, सिर मांग टीका और ताबीद, इस तरीके के इतने सारे हमारे क्या हैं, सिर पर पहनने वाले आभूषण हैं। अरे मेरे नहीं, महिलाओं के, है ना, महिलाओं के पहनने वाले आभूषण हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कैसे याद रखें भाई। जहां पर शीश दिखेगा तो पता लग जाएगा शीश की बात हो रही है, मतलब शीश फूल। तो देख लेते हैं अपन। देखो, सिर का पता लग जाएगा शीश फूल। सेरा, सेरा सिर पे पहना जाता है तो ये भी पता लग जाएगा हमको। देखो, जिन चीजों का पता है उनका क्या है? उनको तो रहने दो। वैसे मांग कहाँ भरते हैं? सिर में भरते हैं। सिर की मांग भरेंगे तो सिर में ही भरेंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे भाई? भर देंगे। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होगी। जैसे देखोगे वैसे ही काम चल जाएगा, है ना। और एक ये टीका है, टीका भी आपको देखते पता लग जाएगा कि हम टीका कहाँ लगाते हैं, बालाजी का टीका। ओके, अब बात करते हैं। कई बार ये सेरा नहीं पूछता, क्या पूछता है? गोफन। कई बार मेमन पूछता है, कई बार सांकली पूछता है, देवार। क्योंकि ये नहीं पूछेगा आपसे, ये टीडीबल को ऐसे पूछेगा वो, जो आपको समझ में नहीं आए। भाई एग्जामिनर ऐसा ही थोड़ी है जो हल्का फुल्का है, ऐसे तो सभी करते क्वेश्चन को। हाँ, फिर हमारे वीडियो की जरूरत कैसे पड़े? वीडियो की जरूरत इसलिए तो है। चलो आ जाओ। देखो, गोफन। अब गोफन, फन का पता है कि फन का मतलब होता है, फन कौन निकालता है? सांप। क्या निकालता है? फन। ऐसे देखा ना, ऐसे सांप फन निकाल के बैठा रहता है, ऐसे सांप फन निकाल के बैठा रहता है ना, आपने देखा है? हाँ, तो देखो उसका जो फन होता है ना, वही तो उसका सिर होता है। जो उसका फन होता है वही तो सिर होता है। तो इसका मतलब फन वाला गोफन, गोफन मतलब सिर। अरे फन किसका? सांप का, और सांप का सिर, सिर क्या है? वो फनी तो है, तो पता लग जाएगा गोफन, गोफन का मतलब सिर। अब बोलोगे कभी जब भी गोफन आएगा, यार फन, फन का मतलब तो सांप का वो फन, तो फन का तो वो सिर है, तो सिर हो गया काम, ऑप्शन का। मजे आ गए। चलो आ जाओ। एक है बोरलो। क्या है? बोरलो। और एक है मेमंद। एक तो बोरलो है और एक मेमंद है। देखो, कोई आदमी है ना, कोई भी अगर ज्यादा बकवास करता है ना, तो क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं? उसका सिर पकड़ते हैं और बो में मारते हैं। बो अपन जानते हैं ना कहाँ पे बो क्या होता है? सिर को पकड़ा और बो में मारा है, काम हो गया खत्म। देखो, सिर से पकड़ा, बो में सिर घुसा दिया उसका, तो बो का मतलब बोर लो, बो का मतलब बोर लो। और सिर में घुसा दिया तो मे का मतलब हो गया मेमंद। सिर
मेहमंद और किसको, सिर को। ध्यान है ना, बोम में क्या लगा दिया, सिर। अरे ऐसे पकड़ा माथा और क्या कर दिया, बोम में दे दिया, तो क्या हो गया, बोरलो और मेहमंद। और किसका आभूषण है, सिर का। बोलो भूलोगे कभी, कभी आएगा मेहमंद, मेहमंद पता लग जाएगा, मेहमंद किसको, सिर को, किस में, पता लग गया। चलो ये हो गया अपने पास। अब देखो हमारे पास और बच रहा है ताबीद, और एक लिख लेते हैं अपन रखन। आप कौन सा लेते हैं, ताबीद, और एक है रखन। देखो ताबीज तो गले में पहना जाता है, गले में ताबीज पहना जाता है, लेकिन यहाँ ताबीज थोड़ी है, यहाँ तो ताबीद है। क्या है, ताबीद। और ताबीद का कैसे ध्यान रखना है अपन को, भाई ताबीद को ऐसे ध्यान रखना है, एक अपने घर का एक बच्चा था, उस बच्चे का सारे दिन सिर दुखता था। क्या दुखता था, सिर दुखता था। अरे सिर में दर्द रहता था, समझ में आया ना, सिर में दर्द रहता था। तो किसी ने बोला भाई ऐसा है, उसके लिए कोई ताबीद बनवा, क्या, ताबीद बनवा के रख ले, जब जब सिर दुखे तो उसको पहना दियो। क्या बोला, सिर दुखता था तो क्या बोला, बोला ताबीद बनवा ले। क्या बनवा ले, ताबीद बनवा ले, और उसको रख ले, उसको रख ले अपने पास, जब जब सिर दुखे उसको माथे में पहना देना। काम हो गया। तो क्या पहना दिया, देखो ताबीद, किसकी बात कर रहे हैं, ताबीद। और क्या कहाँ रख ले, अपने घर पे रख ले, रखड़ा, ताबीद को घर पे रख ले। अब देखो अपन पता लग जाएगा, ताबीद आपको पता है क्यों, सिर में दुखा था उसका, इसलिए ताबीद लिया था अपन ने। दूसरा पता लग जाएगा, रख लिया घर पे रख लिया, क्यों, जब जब दुखेगा जब जब पहना देंगे और काम हो जाएगा। चलो आ जाओ, हो गया काम इसका भी। अब देखो ये क्या है, टीडी बल्को। अब टीडी बल्को कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, और बहुत इजी भी है। इजी तो है ही, क्योंकि टिड्डी बल्को आपने देखा हो, फसल का टाइम होता है, जो टिड्डी घूमती रहती है ना, टिड्डी घूमती रहती है। कई बार देखा होगा कि जैसे टिड्डी घूमती दिखेगी तो एक साथ रहती है, वो बहुत सारी, एक साथ बहुत सारी निकलती है। तो जब भी वो किसी के सिर पे जाके बैठती है, क्योंकि आदमी के जब तक कहीं दूसरी जगह बैठेगी जब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सिर पे बैठती तो दिमाग खराब हो जाता है। तो टिड्डी कहाँ बैठती है, सिर पे, और सिर पे बैठते ही क्या होता है, तो इसका मतलब टिड्डी बल को, टिड्डी का जो बल है, जो उसका जो पूरे के पूरे टिड्डी का जो है वो कहाँ बैठी थी, सिर पे। टिड्डी कहाँ बैठी थी, सिर पे। टिड्डी कहाँ बैठी थी, सिर पे। आ गया समझ में। अब यहाँ आ जाओ आपने, सांकली, कौन सी, सांकली, और दूसरा है देवाड़। ये देवाड़ को तो हमको ध्यान रखना है कि इसी से ध्यान रखना है, ताबीज से। कैसे, अपन को किसी ने बोला क्या कि भाई बच्चे का सिर दुखता है तो इसका ताबीद बनवा ले और उसको घर पे रख ले। तो वो उसका पिता बोलता है, अरे देवाड़, वो जो ताबीज है वो मेरे को देवाड़, अरे मेरे को दे दे, जिससे मैं इसको बांध दिया करूंगा। तो देवाड़ तो अपना उससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब एक होता है सांकड़ी। क्या होती है, सांकड़ी। अब देखो एक तो होती है जंजीर, एक होती है सांकड़ी। अब जंजीर तो कहाँ, या तो हाथों में बांधेंगे, पैरों में, लेकिन सांकली कहाँ बांधते हैं अपन, सिर में। कहाँ बांधते हैं, सिर में। तो आपको ध्यान रहेगा ये सांकली कहाँ बांध रहे हैं अपन, सिर में। और स से भी ध्यान रख सकते हो, स का मतलब सिर और सिर का मतलब हो गया अपने पास सांकली। ठीक है, खत्म। देखो कितने सारे, गोफन पता लग गया, सीसफुल पता लग जाएगा, मेहमंद, बो में है, बो में सिर, तो हो गया काम। यहाँ देखो देवाड़, क्या देवाड़ हमको, ताबीद, तो ताबीद हो गया, देवाड़। टिड्डी बैठी सिर पे। इधर देखो बोरला, बोरला अपने बो में सिर, तो बोरला हो गया। रख ले किसको, उसको। मांग टीका, मांग का टीका, और सिर मांग, सिर की मांग। और अगला क्या है, टीका, बोलो टीका। तो टीका कहाँ लगता है, वही पता है टिक्की का, तो इसका कोई बनाने का मतलब नहीं था। बोलो दांत, नाक और सिर, इससे संबंधित तो कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपका, 101% सही होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कमर के आभूषण की। किसकी बात करने वाले हैं, कमर के आभूषण। देख लेते हैं कौन कौन से कमर के आभूषण हैं। कंदोरा, कंदोरी, तगड़ी, मेरवाला, सिनेमा, सीनामा, हालम, जंजीर, धाकड़ी, करदन, करदनी, कनकती और कनकावती। आपने देखा होगा जो ये सब दिख रहा है ना, कमर, कमर में बहुत सारे ऐसे हैं जो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कैसे स्टार्ट हो रहे हैं इसके आभूषण, है ना। तो ज्यादातर इसके आभूषण ऐसे होंगे जो कहां से स्टार्ट होंगे, कमर से। कहां से स्टार्ट होंगे, कैसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इसी के ही हैं, और भी हैं, लेकिन पहचान जाओगे। जैसे कंगन, कंगन हाथ में पहनते हैं तो आप पहचान जाओगे कि वो हाथ का है, वो उसका नहीं है। तो ऐसे उनको पहचान लोगे। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो अनोखे से दिखेंगे हमको, अनोखे से दिखेंगे, वो सारी की सारी किसके दिखेंगे हमको, कमर के। वैसे कमर के देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखो
क्या है, कड़ा, कंगन, कंकड़, इनको तो आप पहचान जाओगे क्योंकि कड़ी की तो बात हो रही है, कड़ी की तो अलग अलग नाम है, तो इनको तो पहचान जाओगे। लेकिन जब नहीं पहचानने में आ रहा तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादातर किसके होंगे, कमर के होंगे। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कंदोरा, कंदोरी, तगड़ी। देखो जब भी कमर के आभूषण आपको ध्यान रखना होगा तो एक चीज का ध्यान रखना भाई, क्या, सोचो कि आप मूवी देखने गए हो, कहाँ गए हो, मूवी देखने गए हो, और मूवी कहाँ होती है, देखने जाएंगे अपन, कहाँ देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल में। कहाँ जाएंगे, सिनेमा हॉल में। जैसे हम सिनेमा हॉल में गए तो जो पिक्चर थी हमारी उसमें कोई तो हीरोइन होगी, और आपने देखा होगा जितनी भी हीरोइन हैं उनकी जो कमर है बिल्कुल एकदम कितनी मिलेगी, सुडोल, मतलब कि बिल्कुल ऐसी मिलेगी, पतली दुबली और शानदार। बस ये तो हमारी ट्रिक है और हमारा हो गया काम। देख लेते हैं कैसे। हाँ, कमर के आभूषण में ध्यान रखना है अपन को क्या, कि हम सिनेमा देखने गए, कहाँ देखने गए, सिनेमा देखने गए भाई, और सिनेमा में क्या दिखी, पतली कमर वाली लड़की। क्या दिखी, पतली कमर वाली लड़की। तो अपन को पता लग गया सिनेमा किसका है, कमर का। पता लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि अगर सिनेमा में जाओगे और जो लड़की मिलेगी, मतलब कि जो हमारी हीरोइन होगी उसकी कमर क्या होगी, पतली होगी, तो क्या होगा, तो देखो यहां पर उसने क्या पहन रखी होगी, कनकती पहन रखी होगी। कनकती आपको पता ही है कनकती क्या होती है, कनकती और कनकावती, ये तो सब महिलाओं और पुरुषों को पता है कि कनकती कहाँ पहनते हैं अपन, कमर में पहनते हैं, है ना, ठीक है। अब जो भी वहां पर देखने वाले थे वो क्या हुटिंग कर रहे थे, और हुटिंग करते करते क्या बोल रहे थे, ये तो मेरी वाली है, ये तो मेरी वाली है। क्या बोल रहे थे वो, ये तो मेरी वाली है, मतलब मेर वाला, जैसे आपको समझ में आएगा ये तो मेरी वाली है ना, तो हो जाएगा। एक बंदा बोलता है यार ये तो तगड़ी लग रही है, कौन, तगड़ी लग रही है, तो क्यों, अरे भाई कमर जिसकी पतली हो और सिनेमा में हो तो सोचो आप, उसकी कमर पतली वाली तगड़ी लगेगी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और जो बोल रहा वो ये बोल रहा था, बोलते ये तो मेरी वाली है, हैं, और वो क्या कर रही थी, वो हिल रही डुल रही थी, तो उसको बोल रहे थे मन हालम, अरे ऐसे मत हाल, है, मन फिसल जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। और मूवी में एक सीन था जंजीर का, और जंजीर कहाँ बांध रखी थी उसकी कमर में, कहाँ बांध रखी थी, कमर में, तो वो मूवी वाला सीन आपको याद आ जाएगा जंजीर से, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें जो गुंडा होगा वो धाकड़ी होगा कोई, है, जिसने तो उसको जंजीर से बांध रखा होगा, तो धाकड़ी। अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो ये लड़की थी धाकड़ी थी, धाकड़ी का मतलब समझ रहे हो ना, धाकड़ टाइप का आदमी, एकदम स्ट्रॉन्ग आदमी। तो स्ट्रॉन्ग आदमी इसको क्या इसको पकड़ के बांध रखा था, किसको, हीरोइन को, तो इतना आराम से हो जाएगा। अब देखो करधन और करधनी, ये दोनों करधन और करधनी, कर धन और करधनी, ये दोनों को आपको पता लग जाएगा क्योंकि क्या के वर्ड है ना, और आपको आराम से इससे पता भी लग जाएगा कनकती और कनकावती है, वैसे ही आपको करधन और करधनी का भी पता लग जाएगा। और नहीं भी पता लगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कर धन और कर धनी। तो यहाँ से देखो इसके हाथ धनी थे और इसके हाथ धन थे, मतलब कि सिनेमा की कोई भी एक्ट्रेस होगी गरीब तो होगी नहीं, मतलब पैसे वाली होगी, तो कर धन मतलब हाथों से भी वो क्या दिख रही थी, पैसे वाली। तो समझ में आया, पिक्चर की स्टोरी समझ में आई। सिनेमा में मूवी देखने गए, वहां पे पतली कमर की लड़की मतलब कि हीरोइन दिखी, उसको जंजीरों से बांधा हुआ था, हिलरी डुलरी थी, लोगों ने बोला ये मेरी वाली है, तगड़ी लग रही है। और कंदोरा कंदोरी तो आपको समझ में आ जाएगा, कंदोरा और कंदोरी दोनों की दोनों ही वर्ड किसके हैं, कमर के हैं, कंदोरा और कंदोरी, ठीक है। अब ऐसे याद नहीं है तो देखो इसके कंधे हैं, आगे नहीं बोलूंगा, समझ जाना आप, ठीक है। अब आगे देखो गले की बात करते हैं अपन, किसकी बात करें, गले की। अब गले के आभूषण जो आपको पता है कि सबसे ज्यादा आभूषण या तो गले के मिलेंगे आपको, या हमारे किसके मिलेंगे, हाथ के आभूषण मिलेंगे, गले के आभूषण या हाथ के आभूषण। लेकिन गले के आभूषणों को पहचानना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो आभूषण हैं उसमें या तो माला का यूज किया है या किसका यूज किया है,
या तो माला का यूज किया है या हमारे पास माला के अलावा हार का यूज किया है। किसका? हार का यूज किया है। तो ऐसे जो गले वाले आभूषण है, इसमें बहुत सारे आभूषण ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही पहचान लोगे। चलो देख लेते हैं पहले आभूषण कौन कौन से हैं। फर्स्ट आभूषण है चंद्र हार, दूसरा है सोन हार, तीसरा है नल हार, मोती हार, मोहन माला, मटर माला, चंद्र माला, हमीर माला, चेन, मांदलिया, तिमड़िया, टुस्सी, कंठी। आगे देखो बजंटी, टेवटा, आड़, नेकलेस, पंचलड़ी, मंडली, हांसली, आचोरी, जंजीर, हालरो, बेहाम, खुंगाली, मंगलसूत्र, पौत और हाकर। इतने सारे हमारे पास क्या है, ये गले के आभूषण हैं। और इनको ध्यान कैसे रखना है भाई, इनको पहचानना है, बस रटना नहीं है, देखते जाना, अपना काम हो जाएगा। देखो जहां पर हार दिखे, हार 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 और हार, बोलो मजा आएगा नहीं आए। जहां भी दिखे चंद्रहार, सोनहार, नलहार, मोतीहार, बोलो तो ये हार वाले आ जाओ मेरे पास। बोलो मुझे पता है हार गले में पहनते हैं, काम हो गया खत्म। बोलो माला, बोलो माला भी तो गले में पहनते हैं, बोलो माला वाला को ले लो। मोहन माला, मटर माला, चंद्र माला, हमीर माला, जितने भी माला वाले थे उनको सबको ले लिया अपन ने, हैं ठीक है। आगे देखो चेन गले में पहनते हैं तो चेन हो जाएगा। हाँ अब देखो और देखो कंठी गले में पहनी जाती है, सबको पता है कंठी, कंठी मतलब कंठ, कंठी का मतलब हो गया कंठ, और कंठ, कंठ से पता लग जाएगा कंठ में होकर कौन सी माला जाती है। हाँ तो हमारे पास हो जाएगा कंठी। और देखो आपने यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखो नेकलेस, नेकलेस पता लग जाएगा आपको। पंचलड़ी, अब ये जितनी भी लड़ी है पंचलड़ी, 5 लड़ियों का हार, तो ये हो जाएगा अपना वह पंचलड़ी, ठीक है। और आ जाओ आप, यहाँ पे है हालरो, बेहाम, खुंगाली, मंगलसूत्र, तो ये मंगलसूत्र आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा पोत, हाकर, सरी और चंपाकली। अब इनके बारे में देखते हैं जो जो आपको याद करने की ज़रूरत है। कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम में आने लायक नहीं होते लेकिन फिर भी होते हैं, तो वो वाले तो हमने निकाल दिए। अब वो हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो देख लेते हैं अपन कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पर देखो मंडली की बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, मंडली की। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर औरतें वुमन या लड़कियां दूसरों की चीज़ों को देखकर क्या करती है, पता है ना आपको क्या करती है, मीटिंग बिठा लेती है, हंसती है, पूछती है अरे नहीं इसका तो क्या हार है, क्या इसमें तो कोई सोना तो है ही नहीं है, ये तो फर्जी है, हार भी है। जो ऐसी बात करती कि नहीं करती, इसने कितना सोना पहना हुआ है, इसका मंगलसूत्र कितना भारी है, ऐसे है कि नहीं है इनके। होते हैं ना महिलाओं में ज़्यादा, अरे होते हैं, महिलाएं बुरा नहीं माने, असली बात है, हकीकत बात है ना, तो सही बात है ये। तो देखो मंडली बिठा लेती है वो, जब किसी के बारे में बात करनी होती है ना उनको, हार के बारे में, तो मंडली बिठा लेती है वो, मंडली बिठाकर हंसने लग जाती है। क्यों? अगर कोई की मान लो हार किसी का वो देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई सोने का हार है, बड़ा खासा हार है, लेकिन जब वो उसको देखती है ना कि यार ये तो नकली है, तो हंसने लग जाती है, मंडली बिठा के हंसती है उसके बारे में, उस औरत के बारे में हंसती है जो ऐसा करती है ना, हंसती हैं। और चलती हुई लड़कियों को बुलाती है, आ छोरी यहाँ तू भी दिखा के जता रो, असली की नकली है, समझ गया? तो ये हो गया आचोरी। तो आचोरी ध्यान रहेगा, अरे ये तो भूल ही नहीं सकते आप, कैसे भूलोगे, आचोरी तेरे हार दिखा के जा, हो गया काम। चलो देखो हालरो, जब भी ये लड़की हार पहनती हैं तो क्या है, आपने देखा होगा माला है, अपन घूमते हैं फिरते हैं तो क्या होता है, माला हिलती रहती है। अरे हिलती नहीं रहती क्योंकि थोड़ी बड़ी होती ना, कान के आभूषण तो नहीं हिलेंगे इतने, किसके आभूषण हिलेंगे, गले के, और गले में आप बड़े बड़े हार पहनोगे तो हिलेंगे जुलेंगे भी सही, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना हालरो है, ठीक है, आपको हो जाएगा क्लियर हालरो। हाँ हालरो। एक है खुंगाली, देखो कोई महिला है, मीटिंग बिठा रखी है, मतलब कि मंत्रणा चल रही है, किसी की हंसी उड़ा रही है, तो कईयों को वो चलती हुई महिलाओं को गाली भी दे देती है, और वो महिला पूछती भाई क्यों दे रही गाली है, खुंगाली। अरे गाली से पता लग जाएगा आपको, गाली कौन दे रही थी, महिलाएं,
और महिलाएं क्या कर रही थी, हार के बारे में बातचीत। तो हो जाएगा अपना ये। अब देखो, अब आगे बात करते हैं अपन सरी। सरी से पता लग रहा है ना, सरी, सरी को तो ऐसे अपन ध्यान नहीं रहेंगे, लेकिन सरी से सर देखते हैं अपन, और सर का मतलब हो गया सर्प। और सर्प कहाँ, शिव जी के गले में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, शिव जी के गले में। तो सर्प कहाँ है हमारे पास, सरी। सरी कहाँ है, गले में। कहाँ पे है, गले में। ये भी ध्यान रहेगा आपको। और है पोत। क्या है, पोत। आपने देखा होगा कई लोग महिलाओं को पोत के उसका हार कुसका के ले जाते हैं, देखा ना आपने। बोलो इसको पोत लो और इसका हार छीन लो। तो ये पोत किसको, बोलो हार चोरने के लिए पोता गया था। तो अपन को पता लग जाएगा पोत। समझ में आया। अब बात करेंगे हम हाकर की। किसकी बात करेंगे, हाकर की। देखो हाकर, यहाँ दिख रहा है ना हाकर। जबरदस्ती अगर किसी से हाँ बुलवाई जाती है तो उसको बोलते हैं हाकर। मंडली में औरतें बैठी हैं और पकड़ के किसी को बुलाया कि आ छोरी इधर आ, अब वो मना कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो उस वो बोल रही है, बोले तो हाँ कर दे, पहुंच जा वहाँ पे, फायदे में रहेगी, नहीं तो ये तेरे को बजा देगी तेरी। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ठीक है। अब देखो आड़ दिख रहा है, आड़ है, महिलाएं मंडली में बैठी हुई है, हाँ, और दूसरों को क्या कर रही है, परेशान कर रही है। तो कोई किसी को बचना है तो किसी न किसी की तो आड़ लेनी पड़ेगी। आड़ का मतलब छुपना पड़ेगा। अरे आड़ का मतलब वो गले का ही होता है, लेकिन आड़ को हमको याद कैसे रखना है भाई। आड़ किसकी ली थी, महिलाओं की। महिला मंडली में बैठ के हार के बारे में बात कर रही थी, तो हमको याद रहेगा कि आड़, आड़ किसकी ली थी, किस में आएगा, हार के चक्कर में अपन ने आड़ ली थी। ठीक है, अभी देखो टेवटा और बजंटी क्या है, बजंटी। देखो महिलाओं को अगर हार नहीं दिया ना आपने तो बचती रहती है, चलती फिरती बचती रहती है। जब तक आप उसको, जिसने बोल दिया ना वो चीज़ नहीं दी तो हो गया काम। तो ये हो गया बजंटी, उसको नाम रख दिया क्या, बजंटी। अगर उनको नहीं दोगे तो ऐसे बचती रहेगी। तो भैया ऐसा है, जिन जिन के पास सुविधा है वो हार पहुंचा दे, है ना, काम हो जाएगा। तो आई होप आपको गले के आभूषण, अभी कोई भी पूछेगा भाई चेन कहाँ पहनते हैं, पता लग जाएगा आपको। आपसे पूछा जाए कंठी कहाँ पहनते हैं, बोले पता लग जाएगा। आपसे पूछा खुंगाली क्यों गाली दी थी, हालरो, पता लग जाएगा। बेहाम, ये बेहालत कर देगी आपकी। आचोरी, चोरी इधर रहा। आंसली, मंडली में बैठी औरतें। पंचलड़ी, पंचलड़ी का हार, ठीक है। नेकलेस, आड़ में। और ये है हमारे पास बजंटी। इस तरीके से हमने लगभग सबको आपको याद करवा दिया है। फिर भी अगर कोई रहता है तो वो हमको बताना, हम करेंगे उसको भी क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है हमारे पास पैर के आभूषण। किसके हैं, पैर के आभूषण। हम 4 आभूषण पढ़ चुके हैं और एक 5वां और देखो, छोटा सा देख लो, आंख का आभूषण। किसका, आंख का आभूषण। किसकी बात कर रहे हैं, आंख का आभूषण। अब देखो आंखों से हम क्या देखते हैं भाई, बादली को देख रहे हैं। किसको, बद्दल को। अगर आंखों से हम ही तो, आंखों से तो देख सकते हैं बादली को। बोले मैंने देखा बादली को, किससे, मेरी आंखों से। तो आंखों से मैंने क्या देखी, बादली। क्या देखी मैंने, बादली। तो हो गया काम मेरा। आंखों से क्या देखी मैंने, बादली। जहां भी बादली आएगा तो बद्दल आएंगे। बद्दल से मैंने किससे देखी थी, आंखों से। काम हो जाएगा आपका क्लियर। बोलो यहां तक मजे आए कि नहीं आए आपको, आए होंगे ना। ये हमने दांत, नाक, सिर, कमर, यहाँ तक पहुँच गए हम गले तक। ये गले तक जितने भी आभूषण थे, ये सारे के सारे आभूषण किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए ही वो यहाँ पर है ना। आज से पहले आपने नहीं देखा होगा किसी टीचर को बोलते हुए कि किसी भी प्रश्न को घूरने से आंसर नहीं मिलता, ऐसे बोलते हुए देखा होगा ना आपने। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर किसी भी प्रश्न को आपने आभूषण वाले को अगर घूर के देख लिया और ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया तो 100% वो घूरने मात्र से ही आंसर देके जाएगा। क्या, घूरने मात्र से आंसर देके जाएगा। तो मैं बोलता क्या हूं, घूरने से ही आंसर मिल जाएगा। तो बात ही क्या है। चलो आ जाओ इधर, पैर के आभूषण की बात करते हैं। अरे ये बहुत ही शानदार है, मात्र 1 मिनट के अंदर पैर का आभूषण खत्म। देखो क्या है, नेबर तेदर तोड़िया, गोर फोलरी बिछिया और पग पान।
देखो पहले तो हम जानते हैं कि पगपान का मतलब पैर के आभूषण ही होंगे, ठीक है, ये तो क्लियर है। बाकी मैंने वो पैर वाले जो डायरेक्ट पायल वगैरह है वो नहीं ली, क्योंकि सबको पता है कि पायल कहाँ पहनी जाती है। अब ये है पैर, ये है नेबर। देखो नेबर तेदर तोड़िया, है ना, ये नेबर का मतलब आपको पता है, नेबर यानी पड़ोसी, नेबर यानी पड़ोसी। अब यार पड़ोसी अगर परेशान करेगा तो उसके पेड़ तो तोड़ने ही पड़ेंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, नेबर के पेड़ तोड़ दे। अरे तोड़ दे नेबर के पेड़, और नहीं माने तो उसका दड़ भी काट दे। पेड़ तोड़ दे या उसका दड़ काट दे। बोला नेबर का तोड़िया पेड़ या उसका दड़ भी काटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान करता तो उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो गौर, अगर किसी की वास्तविकता जाननी है तो गौर कहाँ करना पड़ता है, अरे ऊपर से गौर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहाया हुआ है, नहीं नहाया हुआ, तो भी वो पेड़ से देख के पहचान जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इसका मतलब क्या है, गौर से देखना है तो क्या देखो, पैरों को देखो। क्या देखो, पैरों को देखो। तो गौर से देखा, हो गया। अब बात करते हैं फोलरी। बहुत सी महिलाओं पुरुषों को पता होगा फोलरी कहाँ पहनी जाती है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो अभी भूलेंगे नहीं। देखो महिलाएं साड़ी पहनती है तो फॉल कहाँ लगाती है, साड़ी में नीचे की तरफ ही लगती है ना, वो नीचे क्या है, हमारे पैर। तो हमको ध्यान रहेगा फोलरी किसका आभूषण है, पैरों का। किसका आभूषण है, पैरों का। अब देखो बिछिया, जब भी बिछिया की बात करेंगे तो बिछिया का मतलब या तो बछड़ा आता है या बिच्छू आता है। अब बिच्छू कहाँ आ गया भाई, पैर में। कहाँ का गया, पैर में, क्योंकि चलते हैं अपन हाथ में तो दूर ऊपर कैसे पहुंचेगा, तो कहाँ का गया वो, पैर में। बोलो भूलोगे कभी, भूल ही नहीं सकते। नेबर दिखेगा तुरंत ही पेड़ तोड़ दोगे, उसके दड़ काट दोगे उसका। गौर से देखना, पेड़ देख लोगे, बिछिया देख लोगे और पगपान हो जाएगा। और आपको ये फोलरी जब भी आएगी तो फोलरी से आपको क्या पता लग जाएगा, क्या पता लगेगा भाई, फॉल तो पेड़ में, वो साड़ी में नीचे की तरफ लगती है। ओके, तो ये पैर वाले आभूषण हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, हाथ के आभूषण की और कान के आभूषण की, ठीक है। देखो कान के आभूषण को आपको पता होना चाहिए, कान किस काम में आता है, सुनने के काम में आता है। किसमें, सुनने। अभी इतना सारा पोर्शन अपना कंप्लीट किया है, कोई डाउट है क्या, होगा ही नहीं भाई। अगर है तो कमेंट करना। और मैं बता सकता हूँ, अगर जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, तो ये मान के चलो उसको कहीं भी आभूषण के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो कोचिंग करने की जरूरत है, ना ही कोई और वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि एक बार देखा और छप जाएगा दिमाग में। बने रहो बस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम कान के आभूषण। कान का आभूषण है अपने पास उंगलियां, जमीला, झुमका, सुरालिया, पीपल पत्ता, पतिसुलिया, अंगूतिया, एरंग पता, कोकरू, क्या बोलते हैं, खी नटनी, गुरदारू, झेलकाड़ी, जुट्टानो, वाला, मकाड़ी, मच्छी और वाली। इतने सारे आभूषण जो भी अलग अलग टाइप के, जो मैच ही नहीं करते कान से, उसके बावजूद भी इतने सारे हमारे पास आभूषण हैं। और इनके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, कई बार। भूलना नहीं है हमको, इनको पढ़ के ही जाना है और समझ के ही जाना है। देखो अब इसको याद कैसे करें वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, कान किस काम में आते हैं, सुनने के काम में आते हैं, सबको पता है। पहले देख लेते हैं, जिसमें सुनने वाली चीजें हैं उनको हटा देते हैं। देखो क्या क्या है, देखो यहाँ पे लिख रहा है उंगलियां। उंगलियों से पता लग रहा है उंगली, आपको लग रहा है कोई हाथ का है, लेकिन हाथ का नहीं है। ये अंगुली क्या कर रही है, कान में घुमा रही है। क्या कर रही है, जैसे कान में अपन क्या करते हैं, कुछ चलते तो जैसे चलाते हैं ना कान में, तो ये वो अंगुली है। तो ये हो गया अंगुलियां। जहां भी अंगुली मत कर कान में, क्या मत कर, अंगुली मत कर कान में, तो पता लग जाएगा उंगलियां। अरे झुमका गिरा रे, है सबको पता है भाई, झुमका कहाँ गिरेगा। इसके बाद में है सुरालिया। देखो सुर यानी सुनना, तो सुरालिया किससे सुनेंगे अपन, कान से, तो सुरालिया भी। अब देखो पतिसुलिया। पतिसुलिया का मतलब हो गया पति की सुन ले मैडम, है पतिसुलिया। पतिसुलिया बोले पति की सुन ले, नहीं सुनती। लेकिन इधर देखो अंगोतिया, यहाँ पे भी अंगोतिया में अंग आ रहा ना, अंगुली, अंगुली वाला आ रहा वर्ड, अंगुली, तो अंगुली वही कान में दे रहा है वो अंगुली, तो अंगोतिया, अंगोतिया पता लग जाएगा। और ओगनिया पता लग जाएगा, झुमका पता लग जाएगा, सुरालिया पता लग जाएगा,
और अब आते हैं अपन आगे कहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर किसी व्यक्ति के कान, अपन कान को है ना रात में ऐसे रुई वगैरह डाल के रखते ना, क्यों? बोलते हैं कोई कीड़ा नहीं चल जाए, कोई मकड़ी नहीं चल जाए। तो मकड़ी से हम किसको बचा रहे हैं? कानों को। अरे किसी और को थोड़ी बचाएंगे। तो मकड़ी है। और सुनो, अगर कोई बोल रहा हो, कोई नॉनवेज वाला लड़का हो या लड़की हो, तो किसी को पता लग जाए कि पड़ोस में मच्छी बन रही है, तो मच्छी का नाम सुनते कान खड़े हो जाते हैं उसके। अरे यार मच्छी बन रही है, तो पता लग जाएगा भाई मच्छी बन रही है, तो क्या खड़े हुए थे? कान। और इधर देखो बाली, है ना, बाली कान में पहनी जाती है, पता है ना। तो बाली को तो पता ही है आपको, बाली कान में पहनी जाती है। और बाली किसका आभूषण है? पुरुष का। तो ये भी ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे वाला, अब पीपल पत्ता। देखो, एक बुढ़िया थी, वो अपने बेटे को क्या सुना रही थी? कहानी सुना रही थी। अब बुढ़िया का काम क्या रहता है? एक ही तो काम रहता है, बच्चों को पकड़ लेती है, बोले तो हमने ऐसे किया वैसे किया, हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, अब क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं था हमारे गाने में, ना तो तुम ये पीते हो, कोक पीते हो, वो भी नहीं थी हमारे यहाँ, तो कुछ नहीं था, हम तो बस कैसे न कैसे बस, लेकिन हमने बहुत मेहनत करी। और आज जो हमारे दिन है ना, वो इसलिए हैं क्योंकि उस टाइम पे हमने इतनी मेहनत की। ऐसे है कि नहीं है? ऐसा ही है ना। तो एक बुढ़िया है, वो क्या बोल रही है कि भाई ऐसा है कि हमारे उस टाइम पे तो कोई रंग को भी नहीं जानता था, रंग का भी पता नहीं था। क्या? रंग का भी पता नहीं था। अब आप बोलोगे रंग का पता नहीं था, लेकिन कान का कैसे? अरे भाई मैं तो बैठ के सुन रहा था ना बुढ़िया की बातें, वो तो बोल रही थी, मैं सुन रहा था। तो बुढ़िया कुछ बोल रही थी, मैं सुन रहा था, मतलब कि किससे सुन रहा था? कान से। तो कान के आभूषण हो जाएंगे। तो रंग का पता नहीं है, बुढ़िया क्या कह रही है? अरे बुढ़िया गलत लग रहा है, तो दादी क्या बोल रही है? दादी दादा क्या बोल रहे हैं? बोले तो रंग का पता नहीं था उस टाइम पे हमको, ना ही हमको कोई कोक का पता था जो आज चल रही है कोक। आज जो कोक पीते हैं अपन, नहीं उस टाइम पे कोई कोक थी, हम तो जानते ही नहीं थे। तो वो कह रही, देखो ये तो कह रही है दादी, और मैं सुन रहा हूँ। सुन किससे रहा हूँ? कान से। तो दादी की कहानी सुनेंगे हम, दादी की जवानी। ठीक है, तो एरंग पता लग गया। कोक उस टाइम पे कोई जानता ही नहीं था। और पहले तो तमाशे चल रहे थे नचनी के। किसके? नचनी के तमाशे चलते थे, तमाशे। अरे अपने पता है ना, पहले अपन में से भी कई लोगों को देखा होगा, पहले घर घर लोग आते थे गाँव में, और आने के बाद में वहाँ पर नचनी क्या करती थी, वहाँ पे वो दिखाती थी अपना तो इस तरीके के। तो वो बता दी कि पहले तो ये नचनी का और बहुत था, बहुत काम था, ये नचनियाँ बहुत आती थी नाचने के लिए और खूब पैसे लेके जाती थी। और देखो यहाँ पे ये है छेल काड़ी, वो जो काली रात, वो हमने मतलब कि हमने जो बुरे दिन थे हमारे, उनको झेल काटा। झेल काटा कौन कह रही है? अम्मा कह रही है कि भाई हमने वो बुरे दिन थे उनको मैंने झेल काटे, वो हमारे जो बुरे दिन थे वो छूट गए, अब निकल गए हमारे दिन। क्या? वो हमारे बुरे दिन हैं छुटानो, है झूठानो। झूठानो दिख रहा है ना? तो वो सब झूठी बात है। देखो इससे ऐसे भी ध्यान रख सकता है, सब झूठी बात है। पहले तो हमारे ये कुछ था ही नहीं। ये कौन कह रही है? अम्मा। क्या कह रही है? भाई नचनी आती थी, कोक चलती नहीं थी, नहीं हमको कोई रंग का पता था, और हमने वो दिन झेल काटे। और हमने क्या किया? हम उस टाइम पे झूठ भी नहीं बोलते थे। आजकल तो सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठानो, हर बात को, कहीं भी बात को भी झूठा देते हैं। ऐसे ध्यान रख लो, कहीं भी बात को भी झूठा देते हैं। कौन बोल रही है? अम्मा। अम्मा किससे बोल रही है? मेरे को। मैं क्या कर रहा हूँ? कान से सुन रहा हूँ भाई, तो पता लग जाएगा। और देखो पहले बच्चों को, छोटा या बड़ा था, उनको क्या बोलते थे? बाला। ये अम्मा ही कह रही है, हम तो बाला की बोला, जब बाला, बाला इधर आ रहे, बाला उधर जा रहे, तो बाला पता लग जाएगा आपको, ये पता लग जाएगा झेल काटी। अब आ गया गुरदाऊ। पहले हमारा बड़ा भाई था, हमको उसको क्या बोलते थे? दादी कह रही है बच्चों से, हमसे, वो कह रही है कि पहले मेरा बड़ा भाई था, अब तो क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं। पहले क्या बोलते थे? गुरुदाऊ। क्या? दाऊ। आपने देखा हो कृष्ण भगवान दाऊ बोलते थे बलराम को, तो दाऊ बोलते थे। तो पहले यही चलन था और दाऊ बोलते थे। हाँ, तो क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। एक और बच रहा है जो कि एग्जाम का फेवरेट है, वो है पीपल पत्ता।
क्या है? पीपल पत्ता। दादी कहती है अपने बच्चों से, बेटा ऐसा है, पहले कौन सी सिरप चलती थी, कोई ट्यूब नहीं चलती थी, ना ही कोई कान में डालने वाली कोई ड्रॉप चलती थी। पहले क्या होता था, पहले तो कोई के कान में दर्द होता था तो पीपल का पत्ता का रस डाल लेते थे। क्या डाल लेते थे? पीपल के पत्ते का रस। तो पीपल पत्ता पता लग जाएगा, दादी की कहानी की जवानी पता लग जाएगा। दादी ने कहानी कही थी कि वे पीपल का पत्ते का रस डाल लेते हैं, कान ठीक हो जाता है। एक्चुअल में नहीं होता है ना। मैं तो इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, भाई डाल मत लेना कोई, है ना, मुझे पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। तो ये पता लग गया उंगलियां। अब देखो जमीला, पहले ये जो आजकल के दंत फंदने ऐसे जमीला था ही नहीं, पहले ऐसा जमेला था ही नहीं। जमेला मतलब आजकल ये लोग बाग ये पहनो वो पहनो, ये खाओ वो खाओ, ये बनाओ, इतनी सारी चीज़ें चलती ही नहीं थी, तो ऐसा जमेला था ही नहीं पहले। तो जब भी जमेला दिखेगा तो दादी बोल रही थी भाई जमेला नहीं था, तो पता लग जाएगा आपको। कौन सुन रहा था? मैं। किससे सुन रहा था? कान से। तो पता लग जाएगा ये पीपल पत्ता कान में डाला था, पति की सुन लिया कर, अंगुली कान में मत डाला कर, रंग का पता नहीं था, कोक हमारी चलती नहीं थी, नटनी दिखाने आती थी, इधर से दाऊ बोलते थे बड़े भाई को। वो दिन वो ऐसे काली रातें वो हमने झेल काटी। और जुटानो आजकल के लोग क्या कर देते हैं, कहीं भी बात को भी जुटा देते हैं। ये कौन बोल रही है? मकड़ी कान में घुस जाएगी मकड़ी, तो भैया कान में क्या लगा के सो, रुई। और ये मच्छी, मच्छी के कान में, जैसे हमने कान में पड़ी कि कोई मच्छी बन रही है, अरे मैं तो नहीं खाता, लोग खाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो कईयों के तो देखो, कई मच्छी का नाम सुनते ही क्या करते, सुनते ही उनकी नाखें चढ़ जाती है और कईयों के कान खड़े हो जाते हैं। तो इससे पता रहेगा मच्छी जहाँ भी दिखेगी अपना काम हो जाएगा, बाली हो जाएगा, और ये शानदार। इस तरीके से हम कान वाले आभूषणों को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं हाथ की। जब भी हम हाथ के आभूषणों की बात करेंगे, अरे नहीं भूलोगे ना, नहीं भूलोगे, हाथ के आभूषण की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इस पूरे हाथ के आभूषण की, ठीक है। इसमें से कोई इंपॉर्टेंट होगा मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ पे है हाथ। हाथ का मतलब हो गया कड़ा, कंगन। इसमें क्या क्या पहना जाता है हाथ में? कड़ा, कंगन, कंकण, है ना, गरी, चाट, गजरा, चूड़ी, पाटला, बाजूबंद, हथपान, हथफूल, है, मोकड़ी, कात, नौकरी, गोखरू। और देखो बल्ला, बंगड़ी, खंजरी, धागा, धागा पूंछी, पूछेली, बंद, मांग फूल, पूछिया, पाट, चनाप, मुंदड़ी, बिंदत्री, क्या है, बिंथी, टड्डा, नवरत्न, पूछिया। और देखो फूंदा, अनत। और अंगुली के देख लेते हैं, दामड़ा, दमामा, बीटी, पवित्री, पट्टाविट्टी। फिर अंगूठे का देख लेते हैं, अंगूठ्यो और अरसी। ये सारे के सारे किसके हैं? आभूषण के। जो नेट पे मिले थे वो भी मैंने निकाल लिए, और जो एग्जाम में आए थे वो भी सारे के सारे मैंने निकाल लिए। क्यों भैया? क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, देखते ही घूरते ही आंसर आना चाहिए। देखो अभी मैं आपसे पूछता हूँ, भाई बताओ बिछिया कहाँ पहनते हैं? बिच्छू कहाँ खाता है भाई? पैर में। कोई ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। कोई बता धौंस किसका है भाई? धौंस किसका आभूषण है? और बोले धौंस दिखाएगा तो दांत तोड़ दूंगा। बोले दांत क्या आभूषण है? आया कि नहीं आया समझ में? देखो और देख लेते हैं, ये रंग, ए रंग पता किसका है? ये रंग पता नहीं था दादी को। दादी बोल रही है कि हमारे वहां पर रंग ही पता नहीं था। कौन सुन रहा था? मैं। किससे सुन रहा था? कान से। हो गया काम, ए रंग पता। बोलो, कोई सोच ही नहीं सकता। ऐसा भी अपन पढ़ सकते हैं और ऐसा भी हम समझ सकते हैं जो जिंदगी में भूले नहीं। हाँ, इसको एक दो बार देख लिया ना तो मजे आ जाने वाले हैं। देखो अब देखो हमारे पास हाथ के आभूषण में देख लेते हैं। देखो कड़ा सबको पता है, कंगन भी सबको पता है। अरे आपको सबको पता है ना, सब लोग पहनते करते हैं ना, तो पता है ना, या तो पहनते होंगे, पहनाते होंगे। कड़ा, कंगन और कंकड़, ये तीन तो आपको पता है, ठीक है। आगे देखो आप और देख लेते हैं। चूड़ी आपको पता है, चूड़ी, पाटला, ये सबको पता होगा। बाजूबंद, बाजूबंद, बाजू मतलब हाथ और हाथ में बंधे हुए, तो बाजूबंद भी पता होगा आपको। हथपान, हाथ आ रहा है, हथफूल, हाथ आ रहा है, तो इसका मतलब हथफूल और हाथपान भी आपको पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ये नौकरी, गोगरू, इसका नहीं पता लगेगा। बल्ल्या, बंगड़ी, ये देखो बंगड़ी, बंगड़ी से पता लगेगा, बंगड़ी, बंगड़े चला रहा भैया। और ये बल्ल्या भी बंगड़े जैसा ही होता है ना, तो ये बंगड़ी बल्ल्या एक ही है वैसे तो, ठीक है। और ये बंगड़ी और बल्ल्या दोनों ही पता लग जाएगा। बल्ल्या नहीं भी पता लगेगा तो बता देंगे इसको क्या है ना। फिर यहाँ देखो धागा, पूंछी, पछेली, बंद, मांग फूल। अब ये मांग फूल बड़ा आता है क्योंकि ये मांग फूल
ऐसा लगता है कि मांग से भरा हुआ है, तो इसका मतलब सिरका, लेकिन ये सिरका नहीं है भैया, गड़बड़ हो जाएगी सिरका लगा दोगे तो। और यहाँ से तो अब हमने जो लिए हैं वो सारी की सारी क्या हैं, खतरनाक वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक एक की बात कर लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है गरी, क्या लिखा हुआ है, गरी, किसका आभूषण है, हाथ का। देखो हाथ से अपन किसी भी चीज को पकड़ते हैं, किससे पकड़ते हैं, हाथ से, और हाथ से गिरी, हाथ से गिरी, किससे गिरी, हाथ से, तो हो गया हमारे पास गिरी, क्या हो गया, गरी, किससे गिरी, हाथ से। अब देखो आप जब चाट खाने जाओगे तो हाथ को क्या करते हो, चाटते हो, किसको चाटते हो, हाथ को, ना कि किसी और को चाटते हो, नहीं चाटते हो ना, हाथ को ही चाटते हो ना। तो ये हो गया देखो, चाटा किसको, हाथ को, तो चाट हो गया किसका, हाथ का। और देख लो अपने गजरा, देखो गजरा कहाँ पहना जाता है, यहाँ पर, कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर, लेकिन भैया बनाओगे तो हाथ से ही ना उसको। तो अगर मान लो गजरा, गजरे का अगर मान लो सिर पे बनने से पहले हाथ से तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब गजरा किससे बनाया अपन ने, हाथ से। किससे बनाया गजरा, हाथ से, है जरा जरा, है जरा जरा गाना याद आ रहा है क्या आपको, चलो कोई बात नहीं है। तो ये हो गया गजरा, ठीक है, गजरा। तो कड़ा हो गया, कंकड़ हो गया, गरी, अरे गरी, हासू गरी, चाट लिया भाई, चाट लिया, ठीक है, चूड़ी हो गई, पाटला हो गया, बाजूबंद हो गया, हाथ फूल हो गया, ये हो गया। अब देखो मोकड़ी और कात, देखो यहाँ पर मोकड़ी में आ रहा है कड़ी, अरे कड़ी या हथकड़ी, देखो कड़ी हथकड़ी, तो यहाँ पर कड़ी कहाँ बनाई जाती है, हाथों में, तो बोल देंगे अपन मोकड़ी मतलब कड़ी। और कात का मतलब काटना, हथकड़ी को काटना, किसको काटना अपन, हथकड़ी को। तो ध्यान रहेगा जैसे काट आएगा तो मतलब काट याद आ जाएगा, और काट किसको रहे हैं, हथकड़ी को। और किससे काट रहे हैं, खंजर से। देख लो यहाँ पे खंजरी और आ रहा होगा, यहाँ पर खंजरी और आ रहा होगा। आपने देखा होगा एक वाद्य यंत्र भी था, खंजरी, खंजर था ना, वो किस श्रेणी का था, चलो कमेंट करके बताना आप, ठीक है। यहाँ पर हाँ उसका वीडियो हमने बना रखा है, एक बार देख लोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सोच ही नहीं सकते, डायरेक्टली आंसर आता अब तक तो। देखो कांत है, कांत पता लग जाए काटने का, काटने किसको काटेंगे, हथकड़ी को। अब बात कर रहे हैं नौकरी और गोखरू की, और बात कर लेते हैं अपन बल्लिया बंगड़ी, तो हो ही गया हमारे पास। देखो धागा पूंछी, धागा से हम क्या कर रहे हैं, पूंछ को सिल रहे हैं, धागा से हम क्या कर रहे हैं, पूंछ को सिल रहे हैं। तो धाग पूंछी, धागा से पूंछ को सिल रहे हैं, किससे सिल रहे हैं, धागे से। और किसको सिल रहे हैं, पूंछ को, काई से सिलेंगे, हाथ से तो सिलेंगे भैया। तो धागा पूंछी हो गया है। अब यहाँ देख रहे हैं पछेरी, पछेरी का मतलब पछेरी होगी ना, पछेरी। अब पछेरी का मतलब होता है कोई 5 किलो का बाट है, धोण 10 शेर पसेरी, सुना है ना आपने। अगर किसी बाट को उठाना तो किससे उठाएंगे अपन, हाथ से। तो पछेरी अपन पता लगेगा पछेरी क्या होगी, है इधर लिख रखा है बंद, बंद से आएगा बाजूबंद, तो बाजूबंद से आपको पता लग जाएगा ये बाजूबंद हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मांग शीश होता तो सिर पे हो जाता, लेकिन मांग फूल है, अब फूल को सिर पे कैसे लगाओगे भाई, लगेगी नहीं। तो उसको क्या बोला हमने, बोला इसके मांग सिर, मतलब कि फूल को कहाँ लगाना था, सिर पे, लेकिन सिर पे नहीं लगाना, रुकेगा ही नहीं, तो उसको हाथ में पकड़ा दिया, भाई ये तेरे मांग का फूल ले, तो हाथ में दे दिया, तो ये हो गया मांग फूल। बोलो याद हुआ क्या, नहीं हुआ। ये देखिए पूछिया, अभी कोई भी काम होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, भाई उसको पूछा है, जब पूछा वो जब भी हाथ डाल दी काम में। जैसे अपन किसी बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा बोलता है मैं भी करूँगा, तो अपन क्या बोलते हैं उससे, तू पूछा, तू पूछा थारा मम्मी पापा सु। और अगर वो हाँ बोल दे तो ही काम में हाथ डालने, तो मत डाल, क्या पूछिया। ये पूछा पूछा 2 बार लिखा हुआ है, तो पूछिया, पूछिया किससे, घर वालों से कि इस काम को करूँ कि नहीं करूँ, और हाथ से ही तो करेगा काम को, तो ये हो गया पूछिया और पूछिया, ठीक है आ गया, है ना। अब देखो चनाप, चनाप का मतलब नाप, ये नाप ले रहे हैं अपन यहाँ पे, तो नाप से पता लग जाएगा अपन नाप, किसी की नाप तोल करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ताकड़ी बाट से करेंगे, लेकिन यूज तो किसका करेंगे, हाथ से तो करेंगे, हाथ पैरों पैरों से थोड़ी करेंगे, किससे करेंगे, हाथ से। तो नापना है कैसे, हाथ से ही नापना है, ठीक है। अब देखो ये दिखा है पाट, क्या दे रखा है, पाट, अरे इसको फाट मत समझ लेना, पाट ही है ना, कहीं फाट फाट करने लग जाओ, है ना, पाट है। आपने देखा होगा पाट भर दे को है, पाट, पाट अपन जैसे किसी की शादी में जाते हैं, या शादी से पहले उसको क्या नाम कुछ दे के आते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि किसी को गाय नाच देने जाते हैं, तो अपन हाथ में डोबे में भर के क्या दे के आते हैं उसको, वो तो वो पाटा सा भर जाता है, तो उसको ध्यान रखना हाथों से अपन दिया है तो क्या हो जाएगा, पाट है,
फाट नहीं पाट, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ दे रखा है विनती, क्या दे रखा है विनती। अब विनती हम किससे करेंगे, किसी से भी अपन विनती करेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई मेरे कर दे काम, ऐसे बोलेंगे ना हाथ जोड़ के, क्या बोलेंगे, भाई मेरे कर दे काम। अब वो हाथ जोड़े मतलब किसको जोड़ रहे हैं, हाथ से तो विनती कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रहेगा आपको, क्या विनती है। और मेरी अंगूठी लेके है ना, अंगूठी वो 9 रत्नों वाली थी, तो 9 रत्न आपको वहां से ध्यान रहेगा, क्या 9 रत्न वहां से ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं टड्डा, अगर टिड्डी हो तो माथे में बैठेगी और टड्डा हुआ तो हाथ में बैठेगा। क्या टिड्डी आई थी अपनी टिड्डी बिल को, ये तो कहाँ बैठी है, सिर पे, लेकिन टड्डा होगा तो कहाँ बैठेगा, हाथों में, हाथों में बैठेगा कौन, टड्डा, तो ये हो गया टड्डा। तो बोलो मजे आएगा नहीं आए। देखो पूछिया मांग फूल बंद, ये सारे हो गए यार। ये देख लेते फूंदा। अब फुंदा का मतलब अपन को नॉर्मल जैसे फुंदा की बात करेंगे, या तो फूंद की बात करते हैं या बात करते हैं फंदे की। किसकी बात करते हैं, फंदे की। अब कोई ने फंदा लगा लिया तो हमने क्या किया, उसने तो फंदा लगा रखा था, लेकिन हमने तो क्या किया, उस फंदे को हाथ से काट दिया। क्या कर दिया, खंजरी से काट दिया उस फंदे को। तो जैसे ही हमने काटा तो क्या हो गया, हमारा हाथ से तो काटा उसको, फंदे को हमने किससे काटा, हाथ से। और अनत आपको पता ही है कि अनत क्या होती है, वो हम हाथों में पहनते हैं, तो ये पता होगा आपको। फिर इसमें देखो अभी कौन सा बचा हुआ है, इसमें कोई बचा ही नहीं है भाई। ये भी हो गया हमारे पास काटने वाला काट, ये है नौगरी। क्या है, नौगरी। अब नौगरी को आपको कैसे ध्यान रखेगा, नौगरी को अगर नौकर ध्यान रख लेके, नौकर है, नौकरी लगना तो मेरा हाथ का काम है। क्या, नौकरी लगना तो मेरा हाथ का काम है, तो ये नौकरी हो गया खत्म। जैसे नौकरी दिखाया गया, अरे नौकरी कह रहा था, और वो क्या कह रहा था, अपने हाथ का ही काम है, नौकरी लगाना तो कभी भी लग सकते हैं भाई। ये देखो पागल। और एक है गोखरू। क्या, गोखरू। गोखरू का आपको खुद को ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो जो आपके लिए हो। गोखरू मैं बताऊंगा, लेकिन ये किसका है, गोखरू का। अभी ध्यान रखना है, गोखरू किसका है, हाथ का, हाथ में पहना जाता है गोखरू, ठीक है। अब भी देख लेते हैं। और अब हमारे पास बचा है क्या, अंगुली का। अंगुली का अपने दामड़ा दामड़ी सब जानते हैं वैसे अंगुली के, क्योंकि दामड़ा दामड़ी ऐसे पहनते हैं लगातार वो अंगुलियों में, तो उसको बोलते हैं दामड़ा दामड़ी। बीटी सबको पता है। अब देखो सगाई होएगी तो बीटी पहनाई जाएगी, और बीटी होगी अगर सगाई की होगी तो वो क्या मानी जाती है, उसको पवित्र मानी जाती है। तो ये होगी बीटी, पवित्री। पवित्री क्या थी, बीटी। और पट्टा बीटी, बीटी आएगा पट्टे के साथ में बीटी आएगी तो उसको बोलते हैं पट्टा बीटी। और एक बचा हुआ था अंगूठो। जब ये अंगूठियों में अंगूठो आ जाए तो इसका मतलब पता लग ही जाएगा अंगूठियों, लेकिन अरसी पता लग जाए, अरसी या रस्सी ध्यान रख लेना। और रस्सी को खींचने के लिए अंगुलियों का काम नहीं चलेगा, अंगूठे का भी जोर लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा, अंगूठे का भी जोर लगाना पड़ेगा। और अंगूठे का जोर लगा के ही आप क्या कर सकते हो, उसको खींच सकते हो। तो अंगूठा, अरसी, अरसी मतलब रस्सी, और रस्सी को अपन खींच सकते हो। बोलो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, क्या हमारे पास कभी आज तक ऐसी कोई ट्रिक मिली है, नहीं मिली। इन ट्रिक को बनाने के लिए मुझे कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगा है, और बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बार बार सोचा है। उसके बावजूद मैंने इसमें वो बहुत सारी ट्रिक यूज की है। ट्रिक नहीं बोल सकते आप इसको, इसको क्या बोलोगे, घूरने से रिजल्ट। क्या, घूरने से आंसर। ये घूरने वाले हैं हमारे, हम ट्रिक की तो बात ही नहीं करते, घूरने से ही आंसर मिलता है। देख लो आप, अब 1 मिनट में आपका एक्स्ट्रा लूंगा, एक बार इसको घूर के देखते हैं क्या आंसर निकलता है क्या। देखो इधर वाला भूल जाओ, केवल इसका ध्यान रखना है ना, ठीक है। देखिए ये देख लेते हैं सिनेमा। बोला सिनेमा में लड़की, लड़की की कमर पतली, और पतली से लगते हैं क्या, कमर का आभूषण है। चलो और बात कर लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपन सांकली। क्या ले लिया अपन ने, सांकड़। देखो सांकड़ किसका है, सिर का है। अपन ने क्या सांकड़ से बांधा था सिर को, हाँ। चलो ये तो इजी है, इसका देख लेते हैं ताबीद का। अब ताबीद क्या है, किसी का माथा दुखेगा तो माथा दुखने को ठीक रखने के लिए क्या किया, ताबीद बनवाया उसका और घर में रख लिया, तो अपन को पता लग गया ताबीद कहाँ बन लिया, सिर दुखता था उसका, तो हमारे पास एक काम हो जाएगा। देख लेते हैं फीनी किसका है, भाई फीनी खाते नाक में कुछ घुस जाता है तो छींके वगैरह आती है, तो पता लग जाएगा अपन को किसका है, संकली पता लग जाएगा, शकल खराब होती है इसकी नाक। बोलो चुटकियों में हुआ क्या, नहीं हुआ। जैसे यहाँ ले लेते हैं अपन पत्ती सुलिया।
अरे पति की बात सुन ले भाई, सुन ले। ये देखो खी नटनी, अब नटनी डॉग उसको मैया को दिखी थी हमारी, और वो उसकी कहानी अपन सुन रहे थे, तो अपन को पता लग जाएगा सुनने वाला है कान का है। बोलो मजे आए कि नहीं आए। और देख लेते हैं अपन, क्या यहाँ देख लेते हैं अपन कोई सा भी और कोई टिपिकल लेते हैं, टिपिकल वाला जैसे अपन ले लेते हैं काट का मतलब काटना, काटेंगे किसको, हथकड़ी को। हथकड़ी किस में बनी जाती है, हाथ में, हो गया काम। इधर देख लेते हैं अपन बिनती मत कर में से भाई ऐसे हैं, बिनती मत कर, तो ये हो गया बिनती। नवरतन पूछे अपने माई बाप से, ये मैं हाथ डालवासू पहले। बोलो मजे आए। दामड़ा दामड़ी बीटा अंगूठा, अस्सी मतलब खींचना। बोलो इससे आसान आज तक तो कोई ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा, और इससे आसान मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। तो आपको करना क्या है, 1 से 2 बार इसको देखना है, और इसके शॉर्ट में एक बार खुद लिख के देख लो, बना के देख लो, आंसर तो घुरने से निकल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और क्या करना है, शेयर।